तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अंडे के सालन बनाने की ऐसी कमाल की रेसिपी जिसे शायद आपने पहले कभी ट्राई ना किया हो। बेहद लजीज, बड़ी ही कमाल की बनती है। तो चलिए जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस इंतहाई मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ले लेने हैं अंडे। अब अंडे जो है ना, यहाँ पर मैंने लिए हैं 5 अदद। आप इसकी मिकदार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अंडों को बोल में शामिल करने के बाद अब आपने इसमें शामिल कर देने हैं 2 चम्मच जो है ना, आपने इसमें डाल देना है सोया सॉस। 2 चम्मच सोया सॉस डालने के बाद 2 चम्मच आपने इसमें डाल देना है चिली सॉस। यहाँ पर जो है ना, वाइट सिरका मैं इसके अंदर ऐड नहीं कर रही, ठीक है। उसे ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ इन सॉसेस को ऐड कर लीजिए। और उसके साथ हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच जो है ना, आपने इसमें केचप डाल देना है। इन तमाम चीज़ों को डाल करके अब आपने इन्हें अच्छी तरह से बीट कर लेना है। कोशिश करिए जितना आप इसको अच्छी तरह बीट करेंगे, आगे चल के आपको इसके उतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अंडे जो हैं वो अक्सर हम एक ही तरीके से बनाते हैं, तो आज जो इस तरीके से मैंने अंडे की ये रेसिपी बनाई है, आप यकीन करें घर में बड़े हो या बच्चे, आपसे ये रेसिपी फरमाइश पर बनवाएंगे। अब यहाँ पर हमने अंडों को अच्छी तरह से बीट कर लिया है। अंडों को अच्छी तरह से बीट करने के बाद अब यहाँ पर हमने ले लिए थे 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर। उसको आपने इस तरह से करके अच्छी तरह से उसका पेस्ट बना लेना है। अच्छा, उसके बाद आपने इसमें डाल देना है आधा कप दही का। दही डालने के बाद आधा चम्मच आपने इसमें डाल देना है धनिया पाउडर। तकरीबन 1/3 चम्मच आपने इसमें डाल देना है ज़ीरा पाउडर। थोड़ा सा मिक्स गरम मसाला डालेंगे और 1/4 चम्मच आपने इसमें काली मिर्च डालनी है। इन सभी चीज़ों को डाल करके इन्हें भी आपने अच्छी तरह से बीट कर लेना है। जितना हो सके इसको अच्छी तरह बीट कर लिया है, ताकि दही जो है ना, इसमें बिल्कुल भी कोई लम्स वगैरह नज़र नहीं आए। बिल्कुल स्मूथ ज़बरदस्त सा ये बन करके तैयार हो जाए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, हमने दही को भी बहुत अच्छी तरह से बीट कर लिया है। दही और टमाटर को बीट करने के बाद अब हम सभी चीज़ों को पकाना स्टार्ट करेंगे। और पकाने के लिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ले लेना है 1 अदद पैन और उसमें आपने शामिल कर देना है ऑयल, ठीक है। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो सबसे पहले आपने इसमें डालने हैं अंडे। अंडों को शामिल करने के बाद अब आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर अंडों को आपने यहाँ पर पका लेना है। अब इन सभी के अंदर थोड़ी बहुत सॉस है, तो यहाँ पर पहले तो आपको थोड़ा सा इस तरह से करके लगेगा पतले हैं, यानी कि मोटे मोटे नहीं बनेंगे। लेकिन जैसे जैसे इसके अंदर से सॉस जो है वो ड्राई होती जाएगी, इस तरह से ये ज़बरदस्त से बन करके तैयार हो जाएंगे। तो बस इस तरह से आपने इसको हल्का हल्का हिलाते जाना है। कुछ देर के लिए वैसे ही रहने दीजिएगा और उसके बाद आपने इसे इस तरह करके थोड़ा थोड़ा इसके हिलाते जाना है, साइड्स को चेंज करते जाना है, ताकि अच्छी तरह से जो अंडे हैं ना वो पक करके तैयार हो जाएं। तो जैसे ही आप देखो आपने अंडों को अच्छी तरह से पका लिया है, तो अब आपने इसको हल्का सा ना, थोड़ा सा आपने 1 मिनट के लिए फिर से इसे कुक कर लेना है, ताकि सॉस की जो भी नमी हो वो इसके अंदर से ख़त्म हो जाए और बिल्कुल ड्राई से इस तरह से ये हो जाए। तो यहाँ पर माशाल्लाह जो अंडे हैं वो ज़बरदस्त से पक करके तैयार हो चुके हैं। इससे ज़्यादा हम इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम यहाँ पर ले लेंगे 1 अदद प्लेट और ये जो तमाम अंडे हैं ना, हम इसके अंदर से निकाल लेंगे। अब अंडों को जब आप इसके अंदर से निकाल लेना, तो इसी ऑयल के अंदर जो है ना, हम बाकी चीज़ों को ऐड करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो माशाल्लाह अंडे ज़बरदस्त से पक करके तैयार हो चुके हैं। अब ये जो ऑयल बचा हुआ है यही ऑयल काफ़ी है, क्योंकि अंडों में भी ऑयल है, तो आपको एक्स्ट्रा ऑयल इसमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपने ले लेने हैं 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज। प्याज लेने के बाद उसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हमने प्याज को हल्का सॉफ्ट होने तक पका लेना है। जैसे ही आप देखो प्याज थोड़ा थोड़ा नरम होना शुरू हो गया है, यानी थोड़ा सा हल्का सा इसका कलर चेंज होने लग गया है, तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच जो है ना, फ्रेश कुटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट। और पेस्ट शामिल करने के बाद यहाँ पर हमने दोबारा से सभी चीज़ों को कुछ देर के लिए भून लेना है, जब तक कि इसके अंदर से भुने हुए अदरक लहसुन की अच्छी सी खुशबू नहीं आती। तो जैसे ही आप देखो कि आपने कुछ देर के लिए इसे भून लिया है, तो अब हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें और उसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे तकरीबन 1 अदद जो है ना, मैंने शिमला मिर्च इस तरह से करके बिल्कुल बारीक बारीक कट की हुई थी, इसे भी आपने इसमें डाल देना है। वैसे तो शिमला मिर्च डालना टोटली ऑप्शनल है, डालेंगे तो आपको इसका टेस्ट बड़ा ही कमाल का लगेगा। अब यहाँ पर आपने सभी चीज़ों को दोबारा से हल्का सॉफ्ट होने तक पका लेना है। जैसे आप देखो थोड़ी थोड़ी चीज़ें नरम होना शुरू हो चुकी हैं, तो अब हमने इसमें शामिल करने हैं स्पाइसेस। 1/3 चम्मच मैं नमक का डाल रही हूँ, थोड़ी सी हल्दी शामिल कर देंगे। लाल मिर्च जो है आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, और ताकि जो मसाला है वो जले नहीं, और अच्छी तरह से आपने मसाले की भुनाई कर लेनी है, जब तक कि जो मिर्चें हैं उनका कच्चापन वो ख़त्म नहीं हो जाता। तो अब यहाँ पर हमने तकरीबन जो मसाला है ना, उसे काफ़ी हद तक हमने इसे भून लिया है। जैसे आप देखो आपने इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर ली है, तो अब हमने इसमें शामिल कर देने हैं जो हमने टमाटर और उसके साथ दही का पेस्ट बना करके रखा हुआ था ना, वो तमाम पेस्ट आपने इसमें डाल देना है।
तमाम पेस्ट इसमें शामिल करने के बाद दोबारा से अब आपने इस पेस्ट के साथ इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से पका लेना है। यहाँ पर आपने इसको बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना है, मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने, जब तक ये पेस्ट जो है इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो जाता और दही की जो नमी है वो इसके अंदर से ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक आपने इसको पकाना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपने इसकी फ्लेम हाई भी नहीं करनी, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं करनी, मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसे पकाना है जब तक कि इसके ऊपर हल्की-हल्की सी जो ऑयल की तरी है ना वो इसके ऊपर आ नहीं जाती। अब यहाँ पर आप देख सकते हो हल्का-हल्का सा ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका है, जिसका मतलब है जो दही और मसाले हमने इसमें डाले थे ना उसकी बहुत अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है। तो इस तरह करके जब आप इसे अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट भून लेंगे ना तो उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे अब हम अंडे, ठीक है। लेकिन आपने इसको पहले बहुत अच्छी तरह से भून ज़रूर लेना है। तो जैसे ही आप देखो आपने इसकी ज़बरदस्ती भुनाई कर ली है, इसके अंदर से टमाटर है, दही है, उसका पानी ख़त्म हो चुका है, तो हम इसमें शामिल करेंगे अंडे जिसको हमने पहले से ही अच्छी तरह फ्राई करके रखा हुआ था। अब आपने अंडों को इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ मिक्स करना है क्योंकि पहले से अंडे बहुत अच्छी तरह से पके हुए हैं। तो जैसे ही आप देखो आपने सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर आपने अगर कोई इसमें मसाला ऐड करना हो तो आप इसमें कर सकते हैं। तो मैं इसके अंदर कोई भी मसाला ऐड नहीं कर रही क्योंकि हमने स्टार्ट में ही तमाम मसाले जो थे ना वो डाल लिए थे। तो जैसे आप देखो इसको मिक्स कर लिया है तो उसके बाद थोड़ा-सा सब्ज़ धनिया डालेंगे। सब्ज़ धनिया डाल करके फिर से थोड़ा-सा इसको मिक्स कर लेंगे ताकि धनिया जो है ना इस तमाम अंडों में मिक्स हो जाए। तो बस यहाँ पर माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से अंडे का जो सालन है हमारा बन कर के तैयार हो चुका है, तो इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, इंतहाई टेस्टी अंडे का जो सालन है वो बिल्कुल नए तरीके से बन कर के तैयार हो चुका है। तो अगर आप इस तरीके से बनाएँगे तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ घर में सभी आपसे ये फ़रमाइश पर बनवाएँगे। क्योंकि जब हमने अंडों को पकाया था तो हमने इसमें सॉस डाली थी, सॉस डालने से सिर्फ़ अंडों का टेस्ट ही बड़ा कमाल का हो जाता है और उसके साथ हमने दही और उसके साथ टमाटर का जो सॉस बना कर के मसाले में ऐड किया था उससे बहुत ज़्यादा मज़े का इसका एक अलग ही जायका बन जाता है। तो आप इस रेसिपी को सेम इसी तरह से ज़रूर ट्राई करिएगा और ट्राई करके हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की जो रेसिपी है वो कैसी लगी। तो ऐसी ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।